हे हाय हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के एक और न्यू वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं कि डीएलएड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस बुक और फॉर्म अप्लाई डेट 2025 के 28 के बाद क्या ये कोर्स बंद हो जाएगा और इसका वैलिडेशन खत्म हो जाएगा, और डीएलएड वर्सेस बीएड और फी गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज का और करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम रेहान है और आई एम ऑल्सो अ फर्स्ट ईयर डीएलएड स्टूडेंट फ्रॉम डाइट विक्रम पटना। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डीएलएड क्या है। सबसे पहले बात की जाए कि इसके फुल फॉर्म के बारे में, तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन एक 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है जो विशेष रूप से उन छात्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षक बनना चाहते हैं। अगर आप भी 1 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड कोर्स करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे आगे क्या एलिजिबिलिटी। डीएलएड में एलिजिबिलिटी के लिए आपको कम से कम जो बिहार में है वो 12 पास होना चाहिए 50% अंक के साथ, और यूपी वगैरह से हैं तो आपको जो है करीब ग्रेजुएशन भी 50% के साथ पास होना चाहिए। और दूसरा है एग्ज़ाम पैटर्न। जो एग्ज़ाम पैटर्न बिहार के लिए है वो ऑनलाइन है, और सिलेबस की अगर बात की जाए तो 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क का होता है एग्ज़ाम पैटर्न। जो इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कॉलेज में एडमिशन के लिए जो आपका एग्ज़ाम होगा वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही के लिए सेम एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 150 मिनट यानी 2.5 घंटा के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 150 मिनट टोटल मिला के मिलता है, जो 120 मार्क्स होंगे और 120 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 1 नंबर आप जितना भी क्वेश्चन सही करोगे उतना नंबर मिल जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का नहीं होता है। तो आप 120 में 120 क्वेश्चन बना करके आना। और जनरल हिंदी और या फिर जनरल उर्दू दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको लेना है, वो 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स से होंगे। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क, साइंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क, सोशल स्टडी 20 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क, और टोटल मिला के 120 क्वेश्चन 120 मार्क। ये कुछ जो है सिलेबस की बात की जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हिंदी आप लोग हिंदी किस तरह से पढ़ेंगे। तो ओनली 10th क्लास बिहार बोर्ड के ग्रामर यानी व्याकरण से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको 25 में 25 हिंदी में नंबर आ जाएगा। अगर सेम बात की जाए कि उर्दू में, तो 10th क्लास का ग्रामर बिहार बोर्ड वाले उर्दू के बुक को और ग्रामर यानी व्याकरण कवायद इसको पढ़ लेना है, आपको उसमें भी 25 में 25 आ जाएगा। बात की जाए मैथ की, जो 25 नंबर की मैथ होता है उसमें जो है 9th क्लास और 10th क्लास के मैथ से पूछा जाता है, और ये जो सिलेबस है हम बिहार बोर्ड के सिलेबस के आधार पे हम बता रहे हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो 20 मार्क्स का होता है, जो 10th क्लास के ग्रामर पे ही बेस्ड रहता है। और रीजनिंग की बात की जाए तो वो जो है 10 रहता है, इजी रहता है। ये आप मॉडल पेपर या किसी जो है गाइड से कर लीजिएगा और ये आप इजीली बना लीजिएगा। अगर साइंस की बात की जाए तो वो 9th क्लास और 10th क्लास से मेनली रहता है, और 11th 12th से भी थोड़ा सा कम डिफिकल्टी यानी थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का रहता है 11 और 12 से। और 9th और सोशल स्टडी भी 20 क्वेश्चन रहता है, जो 9th और 10th से रहता है, और 11 12 से भी रहता है। तो अगर बात की जाए ये उर्दू और हिंदी में जो है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अगर आप उर्दू का दे रहे हैं तो हिंदी का भी साथ में दे सकते हैं या नहीं। तो आप दोनों में से किसी एक का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो हिंदी का या फिर उर्दू का। आप दोनों में से किसी एक का दे दीजिएगा। और उर्दू वाले जो है बहुत ज़्यादा लोग वो भी होते हैं जिनका 50 नंबर का सिर्फ उर्दू होता है, तो वो लोग उर्दू ना लेके हिंदी ही ले लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम में बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉलेज में उर्दू को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इस बार हमको कॉल भी आ गया था कि उर्दू मेरा 50 नंबर का था और एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो आगे बात करा जाए बुक के लिए, तो बुक के लिए हम सबसे पहले आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे चक्षु पब्लिकेशन का गाइड और मॉडल पेपर। आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में गाइड और मॉडल पेपर दोनों ही मिल जाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो इस गाइड में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, तो सारा का सारा सिलेबस एक ही गाइड में मिल जाएगा। ऑल टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का सारा टॉपिक आपको एक ही गाइड में दे दिया जाएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए करीब
3000 प्लस क्वेश्चन होंगे। और इसका जो है कुछ PDF भी हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये जो है ये गाइड है जो आप लोग मार्केट में जाके या फिर ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी खरीद सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में सिलेबस बता दिया जाएगा कि जनरल हिंदी में क्या रहने वाला है, इंग्लिश में क्या रहने वाला है और स्ट्रैटेजी वगैरह सारे चीज़ों पे इस पर डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ के भी देख लीजिएगा। जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो फरवरी से है, आप लोगों को बिहार में फरवरी से मिल जाएगा। तो हम जो है इसी चैनल पे जो है वीडियो अपलोड कर देंगे, जैसे ही फॉर्म अप्लाई आ जाएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और बात की जाए कि 28 के बाद क्या होगा, तो बिहार में 2028 के बाद DLED जो कोर्स है वो करवाना गवर्नमेंट बंद कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोर्स का जो है वैलिडेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप 2028 से पहले कहीं से भी बिहार के किसी भी कॉलेज से, मान्यता प्राप्त कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से आप अगर DLED कर लेते हैं तो 2028 के बाद भी आप उस डिग्री से जॉब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके 2028 के बाद सिर्फ आप लोगों को DLED नहीं करना है बिहार से, अगर 2028 में बंद हो जाती है तब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप इसको कोर्स को करते हैं तो आप जो है बिहार के अंदर या फिर ऑल ओवर इंडिया जो है 1 से 8 क्लास के टीचर बन सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12 के बाद DLED किए हुए हैं तो आप 1 से 5 तक के टीचर बन सकते हैं। और आप ग्रेजुएशन के साथ यानी BA, BSc, BCom, BTech या फिर MBBS कुछ भी किए हैं, मतलब बैचलर डिग्री कोई भी लिए हैं, उसके बाद अगर आप DLED कर रहे हैं तो आप 1 से 8 तक के टीचर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। और जो मिनिमम सैलरी है ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, और ये गवर्नमेंट स्कूल की बात की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल में आपका जॉब होता है, जो मिनिमम सैलरी आपको मिलेगा सबसे कम वो 30,000 प्लस से शुरू होगा। और बाकी अदर स्टेट में जो है इससे ज़्यादा से भी स्टार्ट हो सकता है। और आगे बात की जाए कि आप लोगों को DLED ही करना चाहिए या फिर B.Ed, तो इसमें जो है कुछ पॉइंट है। आप लोगों को पहली बात तो ये है कि आपका मन जो कहता है वही कीजिए। बात अगर मेरे पे छोड़िएगा तो आप अगर सिर्फ 12 किए हुए हैं और आप जो है मतलब जल्दी और कम कमाना चाहते हैं लेकिन जल्दी कमाना चाहते हैं तो 12 ही किए हुए हैं तो खटाक से DLED कर लीजिए। और आप अगर B.Ed करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, 10th और 12 को भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप B.Ed कीजिए। और ज़्यादा इसमें जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी है कि आप B.Ed करने के बाद M.Ed भी कर सकते हैं और आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो B.Ed करिए अगर आपको ज़्यादा बड़ा कुछ बनने का है तो। बाकी बात की जाए कि फ़ी गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का, तो बिहार में अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फ़ी होता है वो दोनों साल का मिला करके 21,000 के आसपास होता है। और प्राइवेट कॉलेज का जो होता है वो 1,40,000 के आसपास होता है बिहार के अंदर प्राइवेट कॉलेज का। लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग मानिएगा तो दोनों का जो है आप लोगों को जब 2 साल गवर्नमेंट कॉलेज में रह के आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो उतना पैसा लग ही जाएगा, 1,40,000 के आसपास आपको लग जाएगा। तो इस पर हम एक अलग से डिटेल वीडियो बना चुके हैं कि मेरा क्यों इस तरह का नजरिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए। और आप ये देखना चाहते हैं कि बिहार से B.Ed आप किस तरह से कर सकते हैं तो उसके लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।